जय शिव शक्ति यूनियन टेरर चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, क्या चेंजेस आ सकता है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, वो हम देखने वाले हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग होगा, तो आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। ये है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, और इसमें 6 लिखा हुआ है, और ये सैटर्न का सिंबल है, और ये लिब्रा का सिंबल है। तो आप इस हिसाब से भी देख सकते हो, या फिर कलर वाइज भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको सही लगता है आप वो चूज़ कर सकते हैं। और टाइम स्टैम्प जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं, आपका समय व्यर्थ ना करते हुए। पाइल नंबर 1 से ऑप्शन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं, जो कि है ये नंबर 6। अगर आपने नंबर 6 देखकर चूज़ किया है तो भी, या फिर कलर देखकर भी आपने अगर चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या उम्मीद लगा सकते हो अपने जीवन से। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे लगता है कि शायद आप अभी जो समय है ना, अब थोड़े से दुखी हो, थोड़े से हर्ट फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अ, आप जिससे प्यार करते हो ना, वो एक तरफा प्यार है। शायद सिर्फ आप ही प्यार करते हो, आपका जो पर्सन है आपसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर वो उनका प्यार वो वैसा नहीं है जैसा आपको उम्मीदें होती है कि वो भी मुझे समझे, या मुझसे भी वैसे ही प्यार करे जैसे मैं करता हूँ या करती हूँ। तो ऐसा आपको अभी फील हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक सेकंड चांस मिल रहा है आपके रिलेशनशिप को। और ये जो कुछ लोगों के हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप मैरिड हैं इस पर्सन से, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, आपका सोलमेट है। इस पर्सन के साथ शायद किसी तरीके का हो सकता है कि कोई अनबन हुआ हो, या फिर उस पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही हो, आपको अकेलापन महसूस हो रहा हो। यहाँ पे मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि आप एडिक्टेड हो इस पर्सन से, जैसे कि आदत हो जाती है ना किसी इंसान की। तो आपको उस पर्सन की आदत तो है, लेकिन कुछ तो हुआ है जिस वजह से आप बहुत अधूरा, या फिर मैं कहूँगी अकेला महसूस कर रहे हो, अंदर से थोड़ा सा दुखी महसूस कर रहे हो कि सिर्फ आपने ही एफर्ट लगाए हैं इस रिलेशनशिप में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर मैरिज करना चाहते हो। लेकिन आपके रिलेशनशिप को ना सेकंड चांस दे रहा है यूनिवर्स फिर से ठीक करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ही मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। इसके साथ, इस पर्सन के साथ आपका एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे। और नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहा है। इस दर्द से आप निकल के फिर से आप दोनों का यूनियन दिखाई दे रहा है मुझे, कि अगर आप डिस्टेंस पे हो तो एक दूसरे से बात कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक दूसरे को हक करके वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे को मौका दे रहे हैं, फिर से एक सेकंड चांस दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। तो ऐसा कुछ हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्योंकि आप दोनों के यहाँ पे पैशन का कार्ड भी है। तो हाँ, लेकिन होता है ना, कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं, या कुछ हालात ऐसे होते हैं कि, या फिर मैं तो कहूँगी समय कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं, या फिर अ, हो जाता है एक दूसरे को समझने में हम गलती कर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जेंडर रोल्स का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि एक दूसरे को समझने के लिए उनके प्लेस पे खुद को रखना ज़रूरी होता है, कि हम उनको अपने खुद को उनके प्लेस पे रख के खुद को उनको समझने की कोशिश करें कि वो पर्सन क्या फ़ील कर रहा होगा। अगर मैं उसकी जगह होता या होती तो मैं कैसा करती या कैसा करता मैं, और कैसा फ़ील करता अगर मैं ऐसा कर रहा होता या मैं ऐसा कर रही होती। तो एक दूसरे के हालात को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे की जगह पे खुद को रख कर सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आप सोच रहे हो, और एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। और इस वजह से मुझे लगता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों के बीच के रिश्ते को सुधार होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
तो ये रहा पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया था। थैंक यू सो मच। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दूसरों से भी। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम करेंगे पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस कलर को चूज़ किया था या फिर सैटन सिंबल को चूज़ किया था। तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके जीवन में क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लाइफ से। और ये टाइमलेस रीडिंग होगा, तो आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट हो सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं। अभी लगता है मुझे कि आप दोनों ब्रेक पे हो, दोनों बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, लेकिन टेंशन मत लीजिए। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में। और मुझे लगता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, बताओगे कि आप क्या फ़ील करते हो एक दूसरे के लिए। एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा आपको, खुल के बात करने का मौका मिलेगा एक दूसरे से। क्योंकि यहाँ पे आया है कि यू आर वर्दी ऑफ लव, तो आप प्यार के हकदार तो हो, क्योंकि जो भी देख रहे हैं आप एक अच्छे इंसान हो और आपको भी प्यार की ज़रूरत है और आप प्यार डिज़र्व करते हो और आपके जीवन में प्यार आएगा। और नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, पर उस पर्सन के साथ अभी आप ब्रेक पे हो। मतलब कुछ तो हुआ है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ बात करना चाह तो रहे हो। दिल में जैसे बहुत सी बातें हैं, बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, और अट्रैक्शन भी है आप दोनों के बीच में। और इसीलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये रहा फाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम करेंगे पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस कलर को देखकर चूज़ किया था, ग्रीन कलर, या फिर आप लिब्रा सिंबल को देखकर आपने चूज़ किया हो। चलिए देख लेते हैं कि पायल नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कैसा रहने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 72 आवर्स से। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि या तो आप या तो आपका पर्सन, आप दोनों में से कोई तो है जो एक प्लेयर की तरह बिहेव करता होगा, या आप करते होंगे या फिर आपके पर्सन करते होंगे। प्लेयर यानी कि सबके साथ बातें करना, फ्री हो जाना, या फिर एक फ्लर्ट करते रहना लोगों से, तो इस तरह का नेचर हो सकता है। लेकिन क्योंकि कोई भी इंसान, आप जब आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं तो आपके पर्सन को आपसे एक वो चाहता है कि आप लॉयल रहें उससे, आप उसके अलावा किसी और से कोई इस तरीके का रिश्ता ना रखें। और आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। कोई भी पर्सन नहीं चाहता है तो कि उसका पर्सन किसी और की तरफ ही अट्रैक्टेड हो, या बातें करे, या फिर ज़्यादा घुले मिले, ये चीज़ें पसंद नहीं आती है किसी को भी। आप कर रहे हो लेकिन आपके साथ ही ऐसा होगा तो आपको पसंद नहीं आएगा, तो ऐसा होता है, तो किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो या आपके पर्सन की हो, कि एक प्लेयर वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक इन्फैचुएशन है, मतलब कि कुछ लोगों को ना बस आदत होती है बात करने की, या फिर वो प्यार नहीं कर रहे होते हैं, ना ही वो
अट्रैक्टेड होते हैं उस पर्सन की तरफ, क्योंकि वो अपने पर्सन से की तरफ लॉयल तो होते ही हैं, लेकिन एक फितरत होती है इंसान की कि बस सबसे बातें करने लग जाते हैं, या फिर तो आपकी फितरत हो सकती है ना, लेकिन या फिर आपके पर्सन की, लेकिन सबको ये बातें अच्छी नहीं लगती ना, चाहे आपको अच्छी ना लग रही हो या फिर आपके पर्सन को अच्छी नहीं लग रही हो। और इसकी वजह से क्या होता है, आप दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है, प्रॉब्लम्स आने लग जाता है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों के बीच में देखिए केमिस्ट्री तो है, एक दूसरे से प्यार तो है, अट्रैक्शन है, ट्विन फ्लेम स्टेजेस। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, और यहाँ पे लिब्रा हो सकता है कि आप लिब्रा हो या फिर आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे लिब्रा है ना, उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आप एक प्लेयर की तरह बिहेव करते होंगे। मन से बेशक आप किसी एक पर्सन की तरफ या अपने पर्सन की तरफ लॉयल हो, लेकिन आपके बिहेवियर से लगता होगा आपके पर्सन को कि आप एक प्लेयर हो। लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट 72 आवर्स में ये जो भ्रम है ये टूटने वाला है, ये ख़त्म होने वाला है कि और आप ना सच को समझने वाले हो। मुझे लगता है कि लॉयल्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे कि इस रिश्ते में ना भरोसा आ रहा है, इस रिश्ते में ना मतलब अगर अब तक आप एक प्लेयर की तरह बिहेव कर रहे थे, अब आप एक लॉयल की तरफ लॉयल्टी दिखाओगे अपने पर्सन की तरफ। और बैलेंसिंग एनर्जी बैलेंस हो रही है। जब तक हमारे अंदर की एनर्जी जब फ्लक्चुएट होती रहती है ना, कोई भी शिव या शक्ति की एनर्जी, मस्कुलिन या फेमिनाइन की एनर्जी अगर ज़्यादा कम होती है ना, तभी हम इस तरह के बिहेवियर्स हमारे अंदर होती है। जब तक आपके अंदर कोई कमी महसूस नहीं होगी ना, तब तक आप दूसरे की तरफ ऐसे मतलब दिल फेंक नहीं रहोगे। अगर आप खुद में ही संतुष्ट इंसान रहते हो ना, तो आपको बस एक पर्सन काफ़ी है अपने जीवन में जीने के लिए। आपको फिर सबसे अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, सबसे अटेंशन उसी को चाहिए होता है जो अंदर से इम्बैलेंस हो। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि आपके अंदर की एनर्जी जो है बैलेंस होने लग जाए, और डिवाइन टाइम पे ही आप दोनों का मुझे लगता है कि रीयूनियन होगा। थोड़ा टाइम लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी देखिए, मैं आपकी भी हो सकती है, आपकी पर्सन की भी हो सकती है, तो उस हिसाब से देखिएगा, आप समझ ही जाओगे जब आप सुनोगे ये रीडिंग। तो एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं तो ये जो इन्फैचुएशन है ना, एक जो भ्रम है कि एक होता है ना, हम अपने जो इंसान के अंदर जो कमी होता है ना, वो ढूंढता रहता है। वो तभी वही इंसान है जो बाहर अटेंशन पाना चाहता है, जो उसको अंदर से अधूरापन महसूस होता है या खालीपन महसूस होता है, वही इंसान बाहर सबसे अटेंशन पाने की कोशिश करता है। जो अपने अंदर में ही फुलफिल होता है ना, बैलेंस्ड होता है ना, वो उसको किसी से अटेंशन की ज़रूरत फील नहीं होती है। फिर वो उसके जीवन में एक पर्सन है, कोई भी एक बस वो उसके साथ ही लॉयल रहता है। फिर उसको हर कोई अगर ट्राई भी करे तो फिर वो इंसान उसकी तरफ झुक देखना नहीं चाहता कि अरे ये क्या है। पता है उसको कि मैं कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ, फिर भी ये पर्सन मुझ पर ट्राई कर रहा है, तो वो खुद ही उस चीज़ से दूर हट जाता है। अगर वो पर्सन बैलेंस्ड है तो, उसके अंदर की शक्तियाँ अगर बैलेंस है तो फिर वो अटेंशन सीकर नहीं होता, फिर वो अटेंशन सीख नहीं करता बाहर दूसरे लोगों से, हर किसी से उसको नहीं चाहिए होता है अटेंशन। तो मुझे लगता है कि आने वाले 72 आवर्स में यहाँ पे मुझे एनर्जी बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप मोमेंट, लिव इन द मोमेंट का कार्ड है, तो आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश करोगे। आप इतना ज़्यादा नहीं फ्यूचर का, या फिर मुझे लगता है जो भी प्लेयर की एनर्जी में है ना, उस एनर्जी से आप निकल रहे हो, फिर चाहे आप हो या फिर आपके पर्सन है। तो और इस रिलेशनशिप में मुझे लॉयल्टी आती हुई दिखाई दे रही है। तो और लेकिन थोड़ा आपको वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये सारी चीज़ें डिवाइन टाइम पे ही ठीक होंगी। तो आप अपने अंदर सुधार लाइए। अगर आपके पर्सन में ये प्रॉब्लम है तो वो अपने अंदर सुधार ला रहे होंगे, ईश्वर उनको किसी न किसी ज़रिए से समझा ही रहे होंगे। तो आप बेफिक्र होकर प्रेजेंट में जिए और आराम से रहिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने टाइम पे ठीक हो जाएंगी। तो ये रहा पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।